अब आप बताओ कि जब राम जी राजा बने और माता सीता रानी बनी, तो फिर एक आदमी ने अयोध्या में कहा, उसकी पत्नी अयोध्या में घर घर जाके काम करती थी, आज जरा लेट हो गई, शाम को वो नदी पार करके उस गांव कैसे जाए, तो रात वो महिला एक केवट के घर में रुक गई, केवट की पत्नी के साथ। सवेरे जब वो अपने घर गई तो उसके पति ने कहा, तुम रात कहाँ थी? बोले, हम फलाने के घर में थी, हम नाव से आ नहीं सकती थी, पानी गिर रहा था और मौसम बिगड़ा था, रात हो गई थी। केवट भैया बोला, रात के नाव नहीं चलेगी। तो धोबी भाई ने कह दिया कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए तुम अब हमारे योग्य नहीं हो। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहाँ सीता रही और राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अशुद्ध हो गई, तुम अपवित्र हो गई, तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। वो नारी बोली, ऐसा ना कहिए, वो केवट मुझे भाई की तरह, बहन की तरह मानता है, मैं उसी की नाव से रोज आती जाती हूँ, ऐसा लांछन ना लगाइए। पर यह बात हवा की तरह समाज में फैल गई। जब हवा की तरह बात फैली तो ये उस समय की बात है जब सीता मां गर्भवती थी, उस समय माता सीता। और ये बात कब की है बताओ? भगवान राम ने कितने वर्षों तक राज्य किया? मैया, मेरी प्यारी मां, ओ मैया, मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, बताओ राम जी ने कितने वर्ष तक राज्य किया? कितने? 18। बोलो, कितने वर्ष? भगवान राम ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। राम श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000। अब आप कहेंगे कि फिर दो बातें क्यों? दोनों बातें कैसे सत्य हैं, मैं आपको अभी सब समझाऊंगा, सुनिएगा। राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया माता सीता के साथ, और 2,000 वर्षों तक राज्य किया सीता के बिना। तो राम जी जब सीता मां गर्भवती हुई, उस समय राम के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही साल शेष रह गए थे, 10-20 साल मान लो आप। राम जी के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। राम जी राजा थे और सिया जी रानी। सीता और राम को सिंहासन पर बैठे कितने साल हो गए? 11,000 साल। इसके बाद माता सीता गर्भवती हो गई। जब राम जी को पता चला कि सीता गर्भवती हैं, तो राम जी ने सीता मां से कहा कि देवी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमसे कुछ मांग लो। जब पत्नी गर्भवती होती है और उसके पति को पता चलता है, तो पति उसे कुछ देता है गिफ्ट के तौर पर, प्रेम के भाव में, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी खुशी किसमें है। सीता मां से भी राम जी ने पूछा कि आप गर्भवती हैं, हमारे पुत्रों को आपने अपने गर्भ में रखा, हमारे वंश को बढ़ाने वाले पुत्र, बताओ आपको क्या चाहिए। सीता मां ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो कि मैं चाहती हूं, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है जो मैं कहने जा रहा हूं। सीता मां ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, मेरे बच्चे संतों के पास जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। राम जी से सीता मां ने यह वरदान मांगा कि मुझे वनवास भेज दीजिए, मुझे संतों के पास भेज दीजिए, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे राजसी में कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात किसने कही? और लोग क्या कहते हैं कि राम जी ने वनवास भेज दिया। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को ज्ञान अधूरा है, पढ़ते नहीं है,
समझते नहीं हैं, शास्त्रों को खंगालते नहीं हैं, बोलते हैं बस। ये बात लिखी है वाल्मीकि रामायण में, इसलिए हम बोल रहे हैं, ना लिखी होती तो कदापि ना कहते। चलो अब आगे सुनो। तो राम जी ने माता सीता को उनकी इच्छा के अनुसार, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो भेजूंगा। अच्छा, उसी समय दूसरी घटना घट गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कह दिया कि मैं कोई राम नहीं हूं कि तुम्हें रख लूं, सीता रावण। अच्छा, धोबी को पता नहीं था कि रावण ने जिस सीता को चुराया वो असली नहीं थी, क्योंकि भाई धोबी की बुद्धि कहां कि वो भगवान को जान पाए। वो तो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिखा है तो हम लोग जान रहे हैं, वरना हमारी कहां अक्कल के हम जान पाए। समझ रही हो मेरी मां? धोबी को नहीं पता था कि राम ब्रह्म है, राम ईश्वर है, भगवान ने अपनी भगवत्ता छिपा करके रखी थी। अब धोबी ने लांछन लगाया, घूमती फिरती बात अयोध्या की गलियों में गूंजने लगी कि मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, तो सीता को रख लूं। लो भैया, ये बात राम जी के कानों में आई, और राम जी के नहीं, माता सीता के कानों में आई। राम जी बड़े दुखी हुए कि समाज मेरी पत्नी पर लांछन लगा रही है। राम को सीता माता पर जरा भी संदेह नहीं था। अरे संदेह होता तो 11,000 साल तक साथ में रखते क्यों? उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से सीता मां आई थी। फिर वो गर्भवती क्यों हो गई? राम को यदि सीता मां से आपत्ति होती, दिक्कत होती, तो माता सीता को पहले ही ना त्याग देते। फिर 11,000 साल बहुत होता है, इतने सालों तक साथ में क्यों रखा? इसका मतलब यह हुआ कि माता सीता के वनवास जाने में, अब आप, मैंने पूरी कथाएं सुना दी आगे पीछे ऊपर नीचे की, अब आपसे पूछूंगा, बताओ माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था? उत्तर दो आप। क्या माता सीता के वनवास जाने में क्या दोषी भगवान राम है? जोर से, क्या दोषी प्रभु राम हैं? उत्तर, तो दोषी कौन है? जोर से, दोषी कौन? दोषी कौन? दोषी को पकड़ना बड़ा कठिन है ना। पकड़ो दोषी कौन है। दोष किसका है साहब? किसको दोष लगाएं? बस आप ये समझो कि माता सीता के वनवास जाने में प्रभु राम जिम्मेदार नहीं है। राम जी की कोई गलती, राम जी को किसी भी प्रकार से कटघरे में खड़ा ना। लोग कहते हैं राम जी गलत थे। कोई अपनी गर्भवती स्त्री को कैसे निकाल सकता है? एक बात बताओ, उस समय राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और प्रजा कह रही है हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी सीता को त्याग दो क्योंकि ये रावण के यहाँ रहकर आई हैं। एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ प्रजा का दबाव है। बताओ राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म क्या है कि वो पत्नी की बात माने या फिर प्रजा की बात माने? जोर से, परिवार की बात मानना राजा का धर्म है या प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है? जोर से। हाँ, राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है वो परिवार की नहीं, वो प्रजा की सुने, क्योंकि प्रजा ही उसका परिवार है। तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, और प्रजा की खुशी यदि इसमें है कि सीता मेरे से दूर हो जाए, तो कह दिया लक्ष्मण जाओ, ले जाओ। कहां ले जाना? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वही वाल्मीकि जी के आश्रम में जहां वनवास जाते समय राम जी रुके थे। वाल्मीकि जी का नाम आया तो मैंने इतनी बातें आपको, इतनी कथा आपको सुनाई। पहले से राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जा चुके थे, सीता मां को लेकर पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि तुम्हें यहां आना है। कोई नई जगह जंगल की झाड़ियों में नहीं छोड़ दिया भगवान राम ने माता सीता को।
अब इसका दूसरा कारण मैं आपको सुनाता हूं, सीता मां के वनवास का। फिर तीसरा कारण भी सुनाऊंगा। दूसरा कारण सुनो। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन कई जगह पर 13,000 वर्षों का भी वर्णन मिलता है। अब ये 2,000 वर्ष कहां से आए, कहां से आए वो मैं आपको समझाता हूं। ये बात कब की है? जब रावण मर गया तो राम जी से मिलने मरे हुए दशरथ जी आए थे। ये बात किस किस को पता है कि रावण जब मर गया तो लंका में भगवान राम से मिलने श्री दशरथ जी आए थे। ये बात रामचरितमानस के लंका कांड में लिखी है। किस किस को यह बात पता है? नहीं पता तो हाथ उठाओ। नहीं पता तो हाथ उठा लो। पता है तो ठीक है, चलो सुनते हैं आगे क्या हुआ। जब राम जी ने रावण को मार दिया तो राम जी से मिलने कौन आए? श्री दशरथ जी। और दशरथ जी जब आए तो राम जी ने कहा, प्रभु चलो पिताजी मैं आपको अयोध्या का राजा जस का तस बना दूं। बोले ना बेटा, मैं अब अयोध्या का राजा नहीं बन सकता। मैं जा रहा हूं, पर राम मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपने मरे हुए बाप का सम्मान रखा, तुमने बात झूठी नहीं होने दी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने धर्म नहीं छोड़ा। अब बेटा अभी तक दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ था, वो स्वर्ग में थे, स्वर्ग पर थे, पर राम का अंतिम दर्शन करके और राम का दर्शन करके प्रणाम करके दशरथ जी ने कहा, राम मेरी अभी आयु बची है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जी पिताजी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम के वियोग में मरे थे। जब वियोग में मरे तो दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी? जोर से, कितनी? 2000 साल। तब दशरथ जी ने कहा, हे राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम को दी, तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हुई। पहली, अब आपसे कोई पूछा है कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, तो सबसे पहले किसने उम्र किसको दी? तो उत्तर है कि सबसे पहली उम्र श्री दशरथ जी ने प्रभु राम को दी। और कितने साल दिए? 2000 वर्ष। अब समझो इसका गणित। दशरथ जी का मोक्ष हो गया, चले गए। जब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए तो अब राम जी किसकी उम्र जी रहे हैं? जोर से। अब राम की अपनी आयु पूरी हो गई, जिस कार्य के लिए आए थे हो गया। अब पिता की उम्र बची है, राम को अब मिली है आज्ञा, तो पिता की उम्र भी रखनी है, तो पिता की आज्ञा भी पालन करनी है। तो पिता की उम्र राम जी अब जी रहे हैं, तो पिता की उम्र से राम अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। इसलिए राम जी ने कहा, सीता तुम्हें वनवास जाना जरूरी है, क्योंकि अब पिता की एज चालू हो गई। पिता की उम्र से भला राम अपनी पत्नी को छीते स्पर्श करते तो मर्यादा ना बिगड़ती, क्योंकि उस समय राम जी दशरथ स्वरूप हो गए, क्योंकि उनकी आयु है। और ये आप आश्चर्य ना मानो, भागवत जी में भी इसका उल्लेख है। राजा ययाति को उनके पुत्र पुरु ने अपनी उम्र दी थी। राजा ययाति को पुरु ने अपने पिता को अपनी उम्र दी थी। ये आप ये ना सोचो ये कैसे पॉसिबल। हाँ, भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ ईश्वर है। तो राम जी की आयु नहीं, वो तो श्री दशरथ जी की आयु थी। और दशरथ जी की उम्र से, उस शरीर से अब कैसे स्पर्श करते, क्योंकि सीता बहू हो गई ना, रिश्ते में क्या हो गया, और बहू और ससुर का रिश्ता हो गया। अब इसलिए राम जी ने कहा कि अब आगे की लीला, इसलिए सीता माँ का वनवास। ये मार्मिक चीजें हैं। अब तीसरा कारण सुनो, माता सीता के वनवास में जो पद्म पुराण की कथा है, माता सीता का वनवास क्यों हुआ, पद्म पुराण क्या कहता है माता सीता पर, सुनिएगा। आप लोगों का समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं हम,
मैया अभी भरत जी का चरित्र बाकी है, कथा तो बहुत बाकी है, लेकिन ये कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये कथा भी समाज नहीं जानती, इसलिए बहुत सारी बातें उल्टी सीधी होती हैं, तो जान लो तो अच्छा है। ये उन दिनों की बात है जब माता सीता छोटी सी थी। एक दिन माता सीता अपनी सखियों के साथ बगीचे में गईं और बगीचे में सारी सखियां वहां खेलती खेलती आगे चली गईं। माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी। उस पेड़ पर एक तोती और एक तोता आए और तोती तोता दोनों ने राम कथा सुनाई। दोनों राम कथा गा रहे थे। तो तोती बड़ी सुंदर राम कथा कह रही थी। वो वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़कर आए थे, क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वहां रोज हुआ करती थी तो पक्षी सुना करते थे। आज संयोग से तोती उड़ते उड़ते तोते के संग मिथिला आ गए और वहां के बगीचे में तोती राम कथा कह रही। सीता माँ ने सुना ये तो मेरी कथा है। पीछे से जाकर माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद किया। तोती चिल्लाने लगी, हे बहन मुझे ना पकड़ो, मैं गर्भवती हूं, मैं मर जाऊंगी। हे सीता मैं तुम्हें रोज कथा सुनाया करूंगी, पर मुझे बंधन में ना रखो। सीता मैया बोली, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूंगी, ना मुझे सोने का ना चाहिए, मुझे आजाद कर दो, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। माता सीता ने एक ना सुना और बेचारी वो तोती कुछ दिन बाद तड़प तड़प करके मर गई। जितने लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं वो लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जो आप पक्षियों की आजादी छीन लेते हैं तो उनका श्राप तुम्हें भी लगेगा। ये कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसका गवाह माता सीता है। माता सीता ने तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। लाख उसके कहने पर माता सीता ने नहीं छोड़ा। तोती तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं। श्राप मतलब ये नहीं अब मैं तुझे श्राप देता हूं, ये वाला नहीं। ऑलरेडी जो बद्दुआएं निकलती हैं वो श्राप होती है। तोती के तोते ने श्राप दिया, सीता जैसे तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता त्रेता में धोबी बनकर आया, जिसके कहने से आग लगी और माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये वही तोता था। उसके कहने से ये कथा पद्म पुराण की। तो माता सीता के वनवास जाने में स्वयं माता सीता जिम्मेदार है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, दोष किसी को ना दीजिए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है, तो माता सीता के भी वो अपने ही कर्म दंड थे। सोच लो, इससे शिक्षा मिल रही है कि माता सीता को भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो आप और हम क्या बच पाएंगे। इसलिए बुरे कर्म ना करना, क्योंकि एक एक कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा, भोगना पड़ेगा। बचा कौन है? जो तुम बच जाओगे।